अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक है लेड स्टोरेज बैटरी। 3 बैटरीज हमने पढ़ी थी, एक डैनियल सेल पढ़ा था हमने, दूसरा हमने ड्राई सेल पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं लेड स्टोरेज बैटरी। सही है। लेड स्टोरेज बैटरी उमूमी तौर पे जो गाड़ियों के अंदर जो कार्स में बैटरी लगती है उसको लेड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। कार बैटरी को लेड स्टोरेज बैटरी कहलाती है। ये बैटरी भी थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के ज़रिए काम करती है। ये जो वर्किंग कर रही है ये भी बिल्कुल इलेक्ट्रोलिसिस ही हो रही है, उसके अंदर जो करंट डेवलप हो रहा है। अभी तक हमने जो पुरानी चीज़ें पढ़ी उसमें भी क्या किया था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी तरफ मूव कर रहा था तो उसके ज़रिए करंट पैदा हो रहा था। गाड़ी के अंदर भी जो बैटरी लगती है उसका मकसद तो यही होता है कि करंट डेवलप हो, तो इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, करंट को डेवलप कर रहे हैं। सही है भाई। अच्छा, कैसे कर रहे हैं? लेड स्टोरेज बैटरी इज अ रिवर्सिबल सेल एंड इट इज स्टोर टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। ये एक रिवर्सिबल सेल होता है। रिवर्सिबल क्या मतलब क्या हो गया कि अगर ये बैटरी चार्ज की गई, चार्ज बैटरी थी, हमने लगाई, इस्तेमाल की, बैटरी खुदा ना खास्ता डाउन हो गई, मतलब ये करंट देती भी है और करंट को लेती भी है। इसका मतलब ये हो गया हमने गाड़ी स्टार्ट करी और लाइट जली छोड़ दी धोखे से। अब बैटरी जब नहीं खरीदी थी तो उधर चार्ज थी और लाइट मुसलसल उसके अंदर से क्या हो रही है, पास आउट हो रही है, इलेक्ट्रॉन ज़ाया हो रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए बैटरी डाउन हो जाती है। ऐसा ही होता है ना, बैटरी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, डाउन हो जाती है, एंड हो गई। अब मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, बैटरी को चार्ज करवाना पड़ेगा। मैं दोबारा शॉप पे जाऊँगा, उसको चार्ज करवा के लेकर आऊँगा। सही है, मतलब रिवर्सिबल हो गया, दिया रिवर्स करंट दे भी रहा था और करंट से चार्ज भी हो रहा है, तो इट इज़ अ रिवर्सिबल। और अपनी जब हम उसको रिचार्ज करवाते हैं तो किस में आ जाती है, ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती है। इसके कंस्ट्रक्शन क्या है, सेवरल एनोड्स एंड कैथोड्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन अ सीरीज, अबाउट 6 सेल्स आर कनेक्टेड। ये देखो बेटा, ये जो डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है इसके अंदर मुख्तलिफ, ये एक मिसाल के तौर पे ये मैंने एक इलेक्ट्रोड लिया और इसको मैंने ऐसे इस तरीके से जॉइंट करा कि ये सब क्या हो गए, सीरीज में आ गए। एक लाइन में एक रॉड ली, उसके दरमियान में बहुत सी रॉडें लगा दी। आपने बैटरी देखी होगी, उसके ऊपर के वॉल खोले तो अंदर बहुत सी प्लेटें लगी हुई नज़र आती हैं, तो वो ये प्लेटें ही हैं। वो सब क्या होता है, प्लेट होती है और इस एनोड को बनाया जाता है लेड अलॉय से। किससे बनती है ये, लेड से बनती है। जबकि कैथोड जो होते हैं वो लेड ऑक्साइड से बनाए जाते हैं, LeO से, लेड ऑक्साइड से। अच्छा, तो तकरीबन 6 सेल, जो छोटी बैटरी होती है उसके अंदर 6 सेल्स होते हैं और जो बड़ी बैटरी होती है उसके अंदर 12 सेल भी होते हैं, 36 सेल्स भी होते हैं। जितने ज़्यादा सेल्स होते हैं उसके वो परफॉर्मेंस, उसकी लाइफ टाइम उतनी ज़्यादा क्या होती है, ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा वर्किंग कर सकती, ज़्यादा करंट डेवलप करती है। ईच सेल हैज़ अ वोल्टेज ऑफ 2 वोल्ट। हर सेल जो करंट पेश करेगा, जो करंट देगा, वो कितने वोल्ट का होगा, 2 वोल्ट्स का। मिसाल के तौर पे ये एक सेल बन गया, ये दूसरा सेल बन गया, ये तीसरा सेल है, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। टोटल सेल कितने हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक सेल, पॉजिटिव नेगेटिव दूसरा, पॉजिटिव नेगेटिव तीसरा, इस तरीके से कितने हो गए, 6। और हर सेल कितने वोल्ट दे रहा है, 2 वोल्ट दे रहा है। हर सेल कितने वोल्ट दे रहा है बेटा, 2 वोल्ट दे रहा है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 2 वोल्ट के हिसाब से 12 वोल्ट। तो अगर 6 सेल्स लगे और ये सिस्टम लें लेड ऑक्साइड का, लेड अलॉय का, तो एनोड और कैथोड इनको लें तो टोटल 12 वोल्ट्स की बैटरी तैयार होती है। टोटल कितने वोल्ट्स की बैटरी तैयार होगी, 12 वोल्ट की बैटरी आपकी तैयार हो जाएगी, जो 12 वोल्ट का करंट अपने अंदर से पास कर सकती है। इसके बाद जाहिर सी बात है कि इसके दरमियान कोई ना कोई सलूशन ऐसा होना चाहिए जो करंट को पास करे। इलेक्ट्रोलाइट शुरू चैप्टर में बताया था, द सॉल्यूशन विच कंडक्ट करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना है, इलेक्ट्रोलाइट इज H2SO4। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया बेटा, H2SO4। हम बोलते हैं ना तेजाब डलवाओ बैटरी के अंदर,
बैटरी के अंदर तेज़ाब डलवाना पड़ता है अगर उसको चार्ज रखना है, पानी कम हो जाए। बहुत से लोग पानी भी कहते हैं कि बैटरी का पानी ख़त्म ना होने दो, लेकिन अगर आप बैटरी वाले की दुकान पे जाएंगे तो आप उससे बोलेंगे यार तेज़ाब दे दो, पानी बैटरी का तेज़ाब चाहिए। अगर बैटरी का पानी भी कह के ले ले तो उसको ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा गिरा के देखिएगा आप, तो आपको पता चलेगा ये पानी नहीं था, उसके अंदर बबल्स आने लगे, उस जगह वाइट होने लगेगी, बल्कि उसके अंदर क्या था, तेज़ाब था। वो भी कौन सा, H2SO4 का, जिसकी परसेंटेज 30% ऐसी मैंने लिख दिया कि लो कंसनट्रेशन का है, ज़्यादा कंसनट्रेशन का तेज़ाब नहीं है, कम कंसनट्रेशन का। बल्कि जहाँ पे बैटरीज रिपेयर की जाती हैं, अगर आप वहाँ पे भी जाके देखें तो वहाँ पर उन्होंने ग्लव्स पहने हुए होते हैं, क्योंकि तेज़ाब में काम करते हैं ना, इसलिए। अच्छा जी, तो ये पूरी कंस्ट्रक्शन थी बैटरी की, और फिर इसको एक कवर पहना दिया जाता है खूबसूरत सा, और उधर फिर बैटरी को एक तार से जोड़ दें और दूसरे तार से, दो वायर से जोड़ दिया जाता है, और पूरी बैटरी के ज़रिए गाड़ी का करंट डेवलप होता है और चलता है। ये लेड स्टोरेज बैटरी होती है जिसको हम काम करते हैं। मैंने वर्किंग आपको समझा दी कैसे काम कर रहा है। अब बाकी आप लोग नोट्स जो आपको मैंने भेजे भी, आप उसमें देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका कि ये कैसे काम कर रहा है, उसको याद भी करना है। ये 3 बैटरी के जो सेल्स हैं, इनमें से कोई एक पूछा जाता है। सही स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम।